अगर आप हेल्दी नाश्ता खाने की शौकीन हैं और जीरो ऑयल में बनकर तैयार हो जाए और टेस्ट भी बिल्कुल वही आए जो आपको ऑयल वाले उसमें आता है नाश्ते में, तो ऐसी रेसिपी को बनाना ज़रूर बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसको बनाएंगे हम जीरो ऑयल से। तो उसे बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी सूजी ली है, मोटी बारीक वाली। आप कोई सी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें आधा कटोरी पानी डालकर उसे अच्छे से मिक्स करके रेस्ट पे रख देंगे। तो अब हम करते हैं अगली तैयारी। तो उसके लिए ले लिए हैं मैंने ये 2 छोटे साइज़ के आलू। तो अब इनकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा मोटा कटिंग नहीं करना है, क्योंकि मैं ये इसलिए कर रही हूँ, अगर मैं ये अलग से करती ना तो मुझे टाइम लग जाता ज़्यादा। तो अब हम एक तीर से 2 निशाने मारेंगे। तो वो है, ये मैंने पानी ले लिया है गरम और उसमें डाल दिया है मैंने अपने आलूओं को और इसको ढक कर रख देंगे। तो हम अब अपनी इतने अगली तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए सूजी भी जो है ना हमारी अच्छे से फूल गई है, देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई है। तो अब मिक्सी का जार लेंगे, उसमें सारी सूजी को ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें अब हम डालेंगे अपनी 2 से 3 हरी मिर्चें और इनको डालने के बाद बिना पानी डाले इसका एक पेस्ट बनाकर हम तैयार करेंगे। तो देखिए अब मैंने आधा से भी आधा कटोरी यानी कि 2 चम्मच पानी लिया है और उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो देखिए मिक्स हो गया। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी मायने रखती है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है। तो अब हम एक प्लेट लेंगे, उस पर लगाएंगे थोड़ा सा घी, ऑयल जो भी आप लगाना चाहते हैं, और उसको हम ग्रीस कर लेंगे। और जो हमारा बैटर है उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, ये छोटी चम्मच है, नमक डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हमने डाला है नींबू का रस, क्योंकि हम दही वगैरह का यूज़ तो कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें नींबू का रस डाला है। और इसमें 1 पिंच डालेंगे खाने वाला मीठा सोडा। डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के बाद अब हम इसको देखिए इस तरह से चलाते जाएंगे तो ये फ्लफ़ी हो जाएगा। तो अब हमने लेनी है एक प्लेट जो हमने ग्रीस करके रखी थी, सारा बैटर हम कर देंगे ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको तो टैप करेंगे। तो अब जो हमने कढ़ाई में आलू उबलने के लिए रखा था उसमें एक स्टैंड रखेंगे। स्टैंड साफ़ रखना है, गंदा बर्तन कुछ भी नहीं रखना। और अब हम स्टीम कर लेंगे। और अभी हमारा आलू अच्छे से पका नहीं था तो वो भी पक जाएगा। तो देखिए 3 मिनट के बाद हम अपना बैटर को चेक करेंगे, बिल्कुल भी इसमें ये चिपका नहीं है। और आलू को भी चेक कर लेंगे, तो आलू भी हमारा अच्छे से गल गया है। तो हो गई ना समय की बचत। तो इसी तरह से अगर आपके पास पहले से बॉयल आलू हो तो आप उसको अलग से वैसे भी बना सकते हैं। तो अब ये मैंने आलू ले लिया है और इसको अब हम अच्छे से कर लेंगे मैश। और मैश करने के साथ साथ अब हम उसमें ऐड करेंगे कुछ वेजीज, क्योंकि हम इसे हेल्दी वाला सैंडविच बना रहे हैं। ब्रेड से तो अक्सर आपने खाया होगा, लेकिन सूजी से बना हुआ आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होने का। और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच शिमला मिर्च और 2 चम्मच टमाटर। लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने, 1 चम्मच डाला है इसमें धनिया पाउडर और आधा चम्मच डाला है इसमें चाट मसाला और आधा चम्मच डाला है इसमें खड़ा जीरा यानी कि कच्चा जीरा। और स्वाद के अनुसार उसमें ऐड करेंगे हम नमक ऐड करने के बाद सारा मिश्रण हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा ये जो हमने सैंडविच के लिए बेस तैयार करा था वो भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो ठंडा होने के बाद ही हमें इसे टच करना है। तो इस तरह से अब हम इसके पीस की कटिंग करेंगे। तो कटिंग आप अपने हिसाब से किस तरह की शेप में भी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा लंबा शेप में कटिंग करूँगी इसकी। तो देखिए इस तरह से। और अब इसका पीस निकाल कर दिखाती हूँ। तो इस तरह का ये रेक्टेंगल पीस एक बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से सारे पीसेस को निकाल लेंगे और एक पीस उठाएंगे, उसमें हम टमाटो केचप लगाएंगे। आपको जो भी शेजवान चटनी लगानी, जो भी लगाना हो आप लगा सकते हो। मैंने टमाटो केचप लगाया, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और हमारी जो स्टफिंग थी उसको भी अब हम इस साइड से लगा देंगे अच्छे से। तो आप इस सैंडविच को अपने बच्चे के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, लंच में भी दे सकते हैं, और हल्का फुल्का खाने के शौकीन है तो आप इसको रात को डिनर में भी खा सकते हैं। तो इस तरह से अब हमने पैक कर दिया है अपनी सैंडविच को। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से सारा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन अगर और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप उस पर घी लगा सकते हैं 1 चम्मच तवे पे। और घी लगाने के बाद अब हम अपना नाश्ता इस पर रखते जाएंगे और सेकते चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आपको तेल घी का इस्तेमाल करना हो। आप अगर नहीं खाना चाहते तो आप बिना फ्राई करे भी इसको खा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको और ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा देंगे, क्योंकि दोनों साइड से सेकना है। आयरन का तवा है तो चिपकेगा, तो मैंने इसीलिए, मेरा मकसद यही था कि इस पर चिपके ना। और इसी तरह से इसीलिए मैंने इस पर घी लगाया। अगर नॉन स्टिक है आपका तो आप बिना तेल लगाए भी इसको फ्राई कर सकते हो। तो देखिए नाश्ता सारा बनकर हो गया है तैयार। तो गाइस वीडियो अगर आज की आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखिए इस तरह से सारा नाश्ता बनकर तैयार है। और फीडबैक देना ज़रूर मुझे।